तो प्रेत जूनी है। कई लोगों का मान्यता है कि प्रेत होते ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि ये फालतू की बातें हैं, फालतू की नहीं है। कई लोग तो यूँ मान लेंगे कि भगवान ही नहीं होते हैं, तो क्या भगवान नहीं होते क्या? कई नास्तिक लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं, तो क्या परमात्मा नहीं होते क्या? परमात्मा होते हैं। शास्त्रों में प्रमाण आया जगह जगह पर। वे तामसी जुनिया जो सबसे अधिक घटिया कर्म करते हैं, मिदम कर्म करते हैं, कृतगुणी कर्म करते हैं, वो प्रेत बनते हैं। राणा भाई जी की पर्ची के अनुसार प्रेतों का प्रमाण है कि तमावस बार आकरा प्रेत 500 जिनकी लारा। 500 प्रेत उनकी लारा है। तो प्रेत श्रीमद् भागवत महापुराण में आया प्रमाण कि धुंधकारी नाम का ब्राह्मण प्रेत बन गया। तो प्रेत क्यों बना? कि जुआ खेलने लग गया, शराब पीने लग गया और गुंडों के साथ लुटेरा बन गया और वेश्याओं को रखने लगा। इन भयंकर कृतगुणी कर्मों के कारण से वो प्रेत बना। पहला कारण ये प्रेत बनने का कि इन भयंकर खतरनाक जो मिदम कर्म है, पापमय कर्म है, उनके कारण से प्रेत बनते हैं। और दूसरा कारण है प्रेत बनने के, संतों की निंदा करते हैं, संतों की आलोचना करते हैं, वो प्रेत बनते हैं। जैसे दादू दयाल जी महाराज की निंदा की 14 ब्राह्मण और पुरोहितों ने आमेर के अंदर, वो 14 के 14 प्रेत बन गए, भूत बन गए और उन रामबाग बगीचे में नाचने लगे। जब रामसनई परंपरा के दादा गुरु संत दास जी महाराज भ्रमण करते करते आमेर पधारे, तो वहाँ के लोगों ने कहा, महाराज यहाँ पर रामबाग में प्रेतों का चाड़ा है, जोर जोर से आवाजें आती है। तब संत दास जी महाराज वहाँ गए और जाकर के संत दास जी महाराज ने पूछा, भाई कौन? बोले महाराज पहला जन्म में ब्राह्मण और राजपुरोहित थे, हमने दादू दयाल जी महाराज जैसे महापुरुष की आलोचना की, निंदा की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, इसलिए हम प्रेत जोड़ी में भटक रहे हैं, महाराज कल्याण कर दो। संत दास जी महाराज ने कहा, देखो भाई, संतों की निंदा, आलोचना और षड्यंत्र करने का परिणाम ये होता है। अब मुझे ईश्वर ने प्रेरणा करके यहाँ भेजा, क्योंकि आप लोगों ने अनजाने में दादू दयाल जी का दर्शन किया, इसलिए मैं आपका उद्धार करता हूँ। हाथ में जल लेकर के राम रक्षा पढ़ करके छिंटा दिया, 14 के 14 प्रेतों का कल्याण कर दिया। तो संतों की आलोचना करने वाला प्रेत बनता है। तीसरा कारण प्रेत बनने के कि जो एक्सीडेंट में अचानक मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा के मर जाते हैं, रेल के आगे आकर के मर जाते हैं, और भी कई कारणवश कुमौत जो मरते हैं, वो अचानक अधोगति में जाते हैं, उनकी गति नहीं होती है। जैसे राजा सागर के 60,000 बेटे हैं, वो अचानक एकदम एक ही शब्द से दुर्घटना में मारे गए, सबके सब प्रेत बने। उनका उद्धार गंगा माँ की कृपा से हुआ। भागीरथ जी जब गंगा लेकर के आए धरती पर, तब उनका उद्धार हुआ। तो प्रेत बनने के ये कारण है तीसरा। चौथा कारण है प्रेत भूत डाकण साकण बनने के। वाणी जी पढ़ते हैं, आश्रमों में जाते हैं और वहां उन्हीं महात्माओं की खिलाफत करते हैं, वो प्रेत बनते हैं। जैसे तुलसीदास जी महाराज रमणी करते हुए जा रहे थे, रास्ते में गांव आया तो हरिदास नाम कर का एक बालक तुलसीदास जी महाराज का अपमान करके उन पर रेत फेंकी, पत्थर फेंका, वही प्रेत बन गया था।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस प्रेत के उद्धार के लिए हनुमान चालीसा का निर्माण किया। महावीर जब नाम सुनावे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे। हनुमान चालीसा का निर्माण करके और उस प्रेत का उद्धार किया बाद में। तो प्रेत बनने के ये कारण है। जैसे महावीर भगवान का एक शिष्य बना जिसका नाम था गोशालक। गोशालक शिष्य बना और महावीर भगवान से मंत्र दीक्षा ले ली। मंत्र दीक्षा लेकर के है जो सिद्ध बना, वो थोड़ा सा मंत्र पढ़ने पर सिद्धि आती है। सिद्धि आई और वो महावीर भगवान से फंट करके दूर गया और जाकर के चेले चांटी बनाए और अपना अड्डा जमाया कि मैं तीर्थंकर हूँ, मैं ही खुदा हूँ, जबकि खुदा नहीं था और तीर्थंकर नहीं था वो गोशालक। गोशालक ने फिर अपने आप को घोषित कर दिया भगवान मैं ही हूँ, 24वां तीर्थंकर मैं हूँ। और भगवान महावीर के खिलाफ ही निंदा करना शुरू कर दिया, षड्यंत्र शुरू कर दिया, भगवान महावीर को नीचा बताना शुरू कर दिया। एक गांव में एक दिन मुलाकात हुई एक जगह पर, तो कुछ भक्त लोगों ने कहा महाराज भगवान महावीर आप तीर्थंकर हो, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि गोशालक तीर्थंकर है। अब दोनों में से तीर्थंकर कौन है? अभी एक गादी का आचार्य होते हैं तो एक आचार्य ये है कि या ये आचार्य है, भगत लोग तो भ्रमित हो जाएंगे भाई उस गादी का आचार्य कौन है? एक तो बताओ, एक ही होते हैं आचार्य एक गादी का, तो 2 4 5 25 तो होते नहीं है। तो भक्तों ने कहा महाराज सही बताओ। तो उस गोशालक ने कहा कि मैं असली तीर्थंकर हूँ, माना मैं असली आचार्य हूँ, मैं असली भगवान हूँ। गए भगवान महावीर चुप रहे कि जो होना है तो ईश्वर के हाथ में वही होगा, हमारे करने से क्या होगा, क्योंकि जो ईश्वर करना चाहते हैं वही होगा। उन्होंने कहा मेरे साथ ये सिद्धि है, मेरे पास में ये चीज़ें हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं और मेरी ठाटपाट बड़ी है। जबकि भगवान महावीर से मंत्र दीक्षा लिया और भगवान महावीर से ऊर्जा पाई और उन्हीं के खिलाफ काम किया। और उन्होंने कहा कि मैं सिद्धि अभी बताता हूँ। गए भगवान महावीर के पास में वो गोशालक गया और जाकर के कहा कि तुम कैसे तीर्थंकर हो? तीर्थंकर तो मैं हूँ। भगवान महावीर जो व्यासपीठ पर बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। जैसे दक्ष प्रजापति ने महादेव जी का अपमान किया, महादेव जी कुछ नहीं बोले। दक्ष ने कहा कि ये तो मसाणिया है, ये तो बड़ा धूर्त है, इन्होंने मैंने इनको बेटी दे करके बड़ा भारी पाप किया है। महादेव जी चुपचाप बैठे रहे। सहनशील भगवान महावीर वहाँ विराजमान थे, आखिर बोले नहीं। तो वो क्रोध में आकर के मंत्र बोल करके अग्नि लेसिया, जैसे मूठ होती है, जैसे और कोई मंत्र तंत्र होते हैं, तो अग्नि लेसिया का है जो प्रयोग करके महावीर पर छोड़ दिया। परम केवली पद को पाए हुए, आत्मबोध को पाए हुए, आत्म साक्षात्कार किए हुए भगवान महावीर के ऊपर अग्नि लेसिया चलाई। तो अग्नि लेसिया सत्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। सांचे श्राप न लागे ही, सांचे काल नहीं खाए, दादू सांचा से सांचा मिले तो रहे सत में समाये। सांचे आदमी को श्राप नहीं लगता, सांचे आदमी का बाल भी बांका नहीं होता, सांचे आदमी को कोई मार नहीं सकता, सांचे आदमी कहीं भी पराजित नहीं होता, सांचे आदमी का पूरी दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जैसे जयद्रथ ने कहा कि हे महादेव जी, मैंने आपकी तपस्या की है, मैंने आपकी साधना की है, आप मुझे वरदान दो कि 5 पांडवों को मैं मार दूं। महादेव जी ने कहा कि वो सत्य पर चलने वाले हैं, मैं उनको मारने का वरदान या आशीर्वाद नहीं दे सकता, वो मारे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सत्य पर चल रहे हैं। सत्य का पांकड़ा तो भगवान भी नहीं काट सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भगवान महादेव जी ने भी वो वरदान नहीं दिया, क्योंकि जो सत्य पर चलते हैं उनका बाल बांका नहीं होता है। तो अग्नि लेसिया चलाई भगवान महावीर पर। वो अग्नि लेसिया महावीर भगवान की परिक्रमा करके और उनसे गुजरते हुए और फिर पुनः गोशालक पर गई और गोशालक का नाश कर दिया। गुरु बेमुखी कृतगुणी गोशालक का नाश किया और गोशालक बहुत बड़ा प्रेत बना और प्रेत बन करके चिल्लाटियां करने लगा और खूब चिल्लाया। और उनके चक्कर में आने वाले भी कितने ही प्रेत बन गए। इसलिए संत महात्माओं की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, न आलोचना करनी चाहिए। दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहो, महापुरुषों की आलोचना से अधोगति होती है। सुखराम जी महाराज की वाणी पढ़ के देखो गहराई से, तो उसमें आया है
संत का निंदक दानव होई, संतारो निंदक दानव बनता है, कट एकदम नीची होने में जाता है। तो प्रेत बनने का एक ये कारण, और एक प्रेत बनने के कारण होते हैं शास्त्रों की निंदा करते हैं। राम राम तो करते हैं, राम 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 राम, गीता मत पढ़ो, भागवत मत पढ़ो, रामायण मत पढ़ो। वो तुम्हारे क्या बिगाड़ दिया भाई? तुम राम राम करो ना, तुम्हारा कल्याण कर लो। सनातन धर्म के शास्त्र वेद गीता भागवत रामायण ये तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? कई लोगों की तो आदत ही पड़ गई कि ब्रह्मा को मत मानो, विष्णु को मत मानो, है शंकर भगवान को मत मानो। अरे वो कहाँ बिगाड़ दिया तुम्हारा? तुम्हारा कल्याण करना है तो तुम अंदर जाओ और सूक्ष्म साधना करो, सुखमणा खोलो, और भीतर जो परमात्मा उनका साक्षात्कार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण मिट गया। फिर बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि रचयिता है वो तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? फिर वेद शास्त्र इत्यादि बिगाड़े क्या? तो ऐसे लोग फिर ब्रह्म राक्षस बनते हैं, ब्रह्म राक्षस इस जूनियों में जाते हैं। देखो ये प्रेत बनने की ये जो कर्म गति बताई है शास्त्रों में, जगह जगह प्रमाण आता है। दादू दयाल जी का जीवन देखो तो वो करड़ाला पधारे थे। करड़ाला क्यों पधारे? भगवान की प्रेरणा से। जब वो पुष्कर में आके ध्यान किया उस समय में भगवान ने प्रेरणा किया कि आप कल्याणपुर जो करड़ाला है वहाँ पहाड़ में जाओ। तो पहाड़ में जाके बैठे और शाम का आरती करने लगे। इस विधि आरती राम जी की जय, आत्म अंतर वारणाली जय। तो प्रेत की ताकत कहाँ लगती है? रात्रि के समय में, संध्या काल में। तो उन टाइम प्रेत है जो सामरी टाइम उत्पात करने लगी हो। उत्पात करने लगी तो लोगों ने कहा महाराज अट प्रेत रहे है और आप यूँ करो अपने जो गांव में पधार जाओ। महाराज ने कहा कि मुझे राम जी की आज्ञा है यहीं रहने की, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। और महाराज बैठे आरती स्तुति के बाद में कि वो प्रेत है बड़ा भारी वो प्रकट हुआ और तरह तरह से उत्पात करते हुए कभी बकरा बना, कभी कुछ बना, कभी कुछ आवाज़ें निकली। तो दादू दयाल जी महाराज ने सत्य राम बोल करके छींटा दिया। छींटा देते ही वो आवाज़ निकालेगी, प्रभु 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 आपकी कृपा से मैं इस दुख से छूट गया। तब दादू दयाल जी महाराज ने कहा भाई तुम कौन था? बोले मैं 1000 वर्ष से यहाँ प्रेत बना हुआ पड़ा था। मैंने एक महात्मा के प्रति है जो वो भाव किया और महात्मा जो है उनकी मैंने सेवा भी की थी, लेकिन उनकी सेवा में चूक हो गई। चूक होने से मैं प्रेत जोनी में आ गया। तब महाराज ने कहा 1000 वर्ष बाद में यहीं पर दादू दयाल जी नाम करके महापुरुष आएंगे, तेरा उद्धार कर देंगे, कल्याण कर देंगे। तो प्रमाण आता है शास्त्रों में। दरियाव जी महाराज की वाणी जी में भी प्रमाण आता है। दरियाव जी महाराज का प्रागटी स्थल है वो तो समुद्र में है, द्वारका के पास। उनके माता पिता जेतारण में रहते थे। तो जेतारण में जहाँ अभी राम भवन बना हुआ है उस जगह पर उनके माता पिता रह रहे थे। समय आने पर उनके पिताजी का देहांत हो गया तो वो नैनीहाल आए रहण में। नैनीहाल आए, उनके नैनीवाल वाले खत्री परिवार। तो उस समय में क्या है कि ऐसा धर्म परिवर्तन हो रहा था बहुत ज़्यादा कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। तो उनके नाना और मामा वो तो मुसलमान नहीं बने दरियाव जी के कहने से, लेकिन उसके मामा का बेटा भाई फतेह राम वो मुसलमान बन गया और फतेह खां बन गया। वो फतेह खां और उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया। और ऐसा विरोध किया कि दरियाव जी को कहने लगा कि ये फालतू ढोंग क्या कर रहे हो, राम राम कर रहे हो, और ये क्या है हरी हरी, छोड़ो इनको, अल्लाह को मान लो केवल। ठीक है अर्थ तक तो, लेकिन विरोध करना राम नाम का शास्त्रों का उचित नहीं है। लेकिन वो हद से पार और निकल गया। दरियाव जी महाराज ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है, दरियाव वाणी का 1,00,000 वाणी कथी, उस वाणी जी के पन्नों को उन्होंने पांव के नीचे कुचल कुचल रगड़ रगड़ करके नष्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ये ग्रंथ है, इनका नाम है भगतमाल ग्रंथ जी।
तो इस ग्रंथ जी के एक एक पन्ना को तोड़ तोड़ पक के नीचे करो तो कितना पाप लगेगा। जिन्हें अपन मस्तक झुकाते हैं, भाई हम लोगों को मस्तक झुकाओ ये नहीं है, पर आप शास्त्र को तो मस्तक झुकाओ। भोला आदमी जाने कौन बेचारा, इसलिए वो पहला दूसरा नमस्कार करे। नमस्कार पहले व्यासपीठ ने व्या करे। आप संतान देखियो ना, हमारे सागर बापू जी आए जाना किने नमस्कार करियो, सबों पहला किने करियो है, व्यासपीठ ने करियो, शास्त्र ने नमस्कार करियो। भोलो आदमी हम जो कौन जाना दूजा नमस्कार करे, पहला जो शास्त्र नमस्कार ही करना करे। बोली लुगई वे जी की पहला कहें कि नहीं प्रणाम करते आवे, अरे भाई शास्त्र है पहला उन्हें नमस्कार करो, वो व्यासपीठ है, व्यासपीठ को नमस्कार किया जाता है। पर हम जे नहीं जी का वाणिया पढ़ा के अम्मा राम राम करा मैं ठाई को नहीं हाल। तो वे वाणी जी ने कुचलते तो दरियाव जी महाराज को लगा ओहो हो देखो ऐसी जो मैंने अनबे वाणी करती है इनको कुचला है, इनकी गति कैसे होगी, क्या होगा इनका। वो फतेह काम मर करके प्रेत बना, खतरनाक प्रेत बना, वो चिंचड़ा करता और कोखाड़ करता हो। फिर दरियाव जी महाराज ने कृपा करके उनका भी उद्धार किया। देखो संत दयालु होते हैं, उद्धार कर दिया उनका। तो ऐसे प्रेत बनने की ये कारण है, कृतगुणी कर्मों से, निंदा से और भयंकर जो है धर्म की ओट लेकर के ठग विद्या करने से भी प्रेत बनते हैं। ठगारे बन गए, बोपा बन गए, बोपियाँ बन गए, डोरा डांडा करने लग गए, और फिर वही वृत्ति रहती आखिर में, और उनके कारण से फिर उनकी वृत्ति से वो भजन नहीं कर पाए, उनको भी प्रेत बनना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण, ऐसी घटनाएं घट चुकी है, कहाँ तक बताएं। राणा भाई जी की पर्ची जो है ऐसे प्रेतों को दूर कर देती है। एक तो कारण हुआ प्रेत के प्रकट का, दूसरा प्रेत बनते क्यों हैं, तो यूं प्रेत बनते हैं। आज भी भूतनियां बन जाती है, डाकनियां बन जाती है, क्यों बनती है, निंदा से, चुगली से। खतरनाक चुड़ैलना बनती है। चुड़ैलन कौन बनती है, जिनमें अति काम वासना हो और अति मिदम कर्म करने वाली बात चुड़ैलन बन जाती है। तो ये भूत प्रेत डाकण साकण बनने के कारण है। अंदर है चाबी दे बिस्तर के नीचे मेरा बिस्तर नहीं लगा, ठीक है। तो ये होता है कारण। हाँ अब आर क्या देखो अठ जो है ना अपने राजीव